हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ्स लर्निंग चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ रहे हैं और जिसमें हम जानते हैं कि डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम अभी 2 की पावर n फॉर्म्स के मतलब 2, 4, 8, 16 और 32 एंड 5 की पावर n फॉर्म मतलब 5, 25 और 125 के डिविजिबिलिटी टेस्ट देख चुके हैं कि कैसे विदाउट एक्चुअल डिवीज़न हम पता कर सकते हैं कि कोई नंबर इनसे डिविजिबल होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट आज हम समझेंगे 3 की डिविजिबिलिटी रूल, 9 एंड सो ऑन। कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तो क्या करेंगे हमें पता करना है 3 के लिए। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ इट्स सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। आप लोगों को क्या करना है, कोई आप पे नंबर दिया जाएगा, आपको पता करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, सपोज वी हैव अ नंबर 48। आप क्या करना है, आपको 4 और 8 का सम करना है। आपको डिजिट्स दिए यहाँ पर 4 और 8, 48 का पता करना है। तो आप क्या करोगे, 4 + 8 करोगे। एंड सिंस यू नो दैट 4 + 8 इज इक्वल टू 12 और हम जानते हैं कि 12 3 से डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब ये 48 भी 3 से डिविजिबल होगा। अब जैसे आपको 513 का पता करना है, तो 513 के लिए आप 5 + 1 + 3 इसके डिजिट्स को ऐड करो। तो आपने देखा 5 + 1 6, 6 + 3 9 और आप जानते हो कि 9 3 से डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब है 513 3 से डिविजिबल होगा। जैसे आपके पास है 1728, अब आप डिवाइड थोड़ी नहीं करोगे, आपको क्या करना है, इसके जितने भी डिजिट्स हैं सबको ऐड करना है। तो 1 + 7 8, 8 + 2 10 एंड 10 + 8 18 एंड सिंस 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये 1728 नंबर 3 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली इसी टाइप का 9 के लिए होता है। 9 के लिए भी क्या होता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ इट्स सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। जैसे कि 3 में था, सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल हो रही है तो वो नंबर पूरा 3 से डिविजिबल है। सिमिलरली अगर वो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो होल नंबर 9 से डिविजिबल होगा। सपोज मुझे पता करना है कि 144 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इनके डिजिट्स का सम करूँगी। तो मैं करूँगी 1 + 4 + 4 और 4 + 4 8, 8 + 1 9 और मैं देख रही हूँ कि सम इसका आ रहा है 9 और मैं जानती हूँ 9 9 से डिविजिबल होता है, तो ये 144 9 से डिविजिबल है। सिमिलरली मेरे पास 7 2 9, तो मैं क्या करूँगी, 7 + 2 + 9 करूँगी। तो मेरे पास आ जाएगा 9 10 11, 11 + 7 18 और मैं जानती हूँ 18 9 से डिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा 729 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इस तरीके से मैं जितने बड़े बड़े नंबर भी दे दिए जाएंगे, मुझे विदाउट डिवीजन करके मैं पता कर सकती हूँ कि वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे 6, 12 एंड 15। अब इन नंबर में क्या खासियत है कि जैसे 6 है, सपोज वी हैव अ नंबर 6, तो 6 को मैं 2 × 3 मतलब प्रोडक्ट ऑफ अ क्रो प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकती हूँ। 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 3 और मैं देख रही हूँ 2 और 3 दोनों आपस में को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, मतलब ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो। मैं जानती हूँ 2 और 3 का HCF 1 है, तो मैं 6 को ऐसे नंबर के फॉर्म में लिख सकती हूँ। जब मुझे 6 का डिविजिबिलिटी चाहिए तो मैं क्या करूँगी, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोन। तो 6 से वो नंबर डिविजिबल होंगे जो 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल होंगे। सिंस मैं 2 और 3 दोनों के ही डिविजिबिलिटी रूल देख चुकी हूँ, तो जैसे मुझे पता करना है 12 ये 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो मैं दोनों के लिए चेक करूँगी, 2 और 3 के लिए। सिंस मैं देख रही हूँ 2 की डिविजिबिलिटी कैसे पता करते हैं, कि मुझे चेक करना है 12 जो है 2 से डिविजिबल है या नहीं, वो तो दिख रहा है, बट सपोज मैं बड़ा नंबर ले लेती हूँ, सपोज वी हैव अ नंबर 2514। इससे आप लोगों को आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, मुझे ये देखना है ये 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो मैं डिवाइड तो करूँगी नहीं इसे 6 से। मैं क्या करूँगी, पहले मैं 2 से चेक करूँगी और 3 से चेक करूँगी। अगर ये दोनों से ही डिविजिबल हो गए तो मैं कह दूँगी ये 6 से डिविजिबल है। तो 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मुझे पता है 2514 है। लास्ट डिजिट देखते हैं, अगर वो 0 2 4 6 8 आती है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर आ रही है 4, इसका मतलब है ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अब 3 के लिए क्या करते हैं, ये 2 5 1 4 जितनी भी डिजिट है उन सबका ऐड करते हैं। तो 2 + 5 + 1 + 4, तो 5 + 4 9, 9 + 1 10 एंड 10 + 2 12। तो मेरे पास इसका सम आ रहा है 12 और मैं जानती हूँ कि 12 3 से डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब है ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, तो मैं कह सकती हूँ कि ये पूरा नंबर 6 से डिविजिबल होगा। इस तरीके से हम 6 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। नेक्स्ट है ऐसे ही 12 के लिए देखते हैं। तो 12 को मैं लिख सकती हूँ 2
प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर लिखना है तो 3 इंटू 4 करके मैं 12 बना सकती हूँ। 3 4 12 होता है। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 4 बोथ। अगर ये 3 और 4 दोनों से ही डिविजिबल है तो ऐसे नंबर 12 से डिविजिबल हो जाएंगे। सपोज वी हैव अ बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज वी हैव अ नंबर 624। सो to check that this number is divisible by 12, so we will first check the divisibility of this number। 3 और 4 की डिविजिबिलिटी देखेंगे हम। तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, सारी डिजिट ऐड करेंगे। तो 6 + 2 + 4 करेंगे तो 6 + 2 + 4, तो मेरे पास आ जाएगा 6 + 4 10, 10 + 2 12, और मुझे पता है 12 नंबर 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अब 4 के लिए क्या करते हैं, लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। लास्ट 2 डिजिट है 25, और 25 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है, ये 4 से भी डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 12 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से 15 का होता है। 15 को हम दो को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं 3 × 5 करके। तो एक नंबर 15 से तब डिविजिबल होगा जब वो 3 और 5 दोनों से ही डिविजिबल होगा। तो सपोज वी हैव अ नंबर दिस, हमें चेक करना है कि ये नंबर 15 से डिविजिबल है कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले 3 से चेक करूँगी। तो मैं देख रही हूँ इन सबका ऐड करूँगी, तो 5 + 4 + 0 + 0 + 0, तो मेरे पास 5 + 4 आएगा 9। तो 9 जो होता है वो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब है ये नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है। अब मैं 5 के लिए देखूंगी, तो 5 के लिए क्या करते हैं, यूनिट डिजिट चेक करते हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ पर यूनिट डिजिट में 0 है। अगर 0 या फिर 5 होता है वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है। सिंस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज 5, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 15। तो इस तरीके से हम डिविजिबिलिटी रूल की मदद से पता कर सकते हैं आसानी से कि ये कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू।